रायपुर में जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कार्यशाला आयोजित। सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, पीएम के नेतृत्व में जीएसटी में किए गए सुधार। रायपुर में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्मचारियों को काम पर लौटने की दी चेतावनी। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की पत्रकार वार्ता। दीपक वैद ने सरकार पर उठाए कई सवाल। कहा, एसआईआर के काम शुरू होने पर नहीं दी गई जानकारी। रायपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रस्तुतियों ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा रहे मौके पर मौजूद। कोंडागांव में डीएम ने आश्रम छात्रावासों का किया निरीक्षण। भोजन आवासीय सुविधाओं का लिया जायजा। कई कक्षों में अध्ययनरत बच्चों से की गई चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान और जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं वह देश के 150 करोड़ लोगों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आया है। आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद में अब जीएसटी के स्लैब का सरलीकरण, इसके रेट में अभूतपूर्व सुधार आम आदमी के जीवन को खुशहाल करने वाले और व्यापार उद्योग को नई गति देने वाले हैं। इससे न सिर्फ लोगों की बचत में ऐतिहासिक वृद्धि होगी, बल्कि जीएसटी कानूनों के सरलीकरण से अब व्यापारी भी अधिक सुगमता के साथ अपना कार्य कर सकेंगे। पिछले 12 आपको बताते चलें कि साल 12 लाख सालाना की आय को टैक्स फ्री किया गया। अब जीएसटी में 4 स्लैब के बदले 2 स्लैब ही रखने और सभी उपयोगी वस्तुओं पर कर शून्य करने और उनके उत्पादों में 10% तक का कम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नए सुधार से सूक्ष्म लघु मंझोले उद्योगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल अपने 33वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, जो राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं पर गहरा प्रभाव डाल रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने सभी संबंधित पक्षों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। आपको बताते चले कि मंत्री ने स्पष्ट किया कि हड़ताल समाप्त करने के संबंध में एक सहमति की दिशा में प्रगति हुई है, जो कि सभी के लिए सकारात्मक संकेत है। उनके अनुसार कर्मचारियों द्वारा उठाई गई 10 प्रमुख मांगों में से 4 मांगों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि 3 मांगों को लेकर एक समिति का गठन किया गया है, जो इन विशेष मुद्दों का गहन विचार करेगी। शेष 3 मांगों पर उच्च स्तरीय स्तर पर विचार करने का आश्वासन भी दिया गया। इस प्रकार स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दी गई जानकारी से संकेत मिलता है कि समस्या को सुलझाने के प्रयास जारी हैं। हड़ताल समाप्त होने की संभावना बढ़ती जा रही है और मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है तो यह संदर्भ में सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन कर्मचारियों की सेवा को समाप्त किया गया है उनके खिलाफ कोई नकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। उन्होंने सभी संबंधित कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपने कार्यस्थल पर लौट आएं, ताकि सामान्य कार्य संचालन को फिर से शुरू किया जा सके। जैसा कि विगत 18 अगस्त से एनएचएम कर्मियों की हड़ताल चालू हुई और उनके द्वारा 10 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल किया गया। इन 10 मांगों में हमने 4 मांगे उनकी पूरी तरह अक्षरशः पूर्ण कर दिया, 3 मांगों के लिए कमेटी बना दिया और 3 मांगों को लेकर उच्च स्तर पर बात करेंगे, ऐसा बातचीत कहा गया। इसके बावजूद हड़ताल समाप्त नहीं हुआ, निरंतर स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित होती रही और पुनः कल हम लोग संघ के पदाधिकारियों से बातचीत हमने किया है और कल हड़ताल समाप्त करने
की लगभग सहमति बन गई है और मुझे आशा है कि आज हड़ताली कर्मचारी जो है अपने कामों पर वापस आएंगे। उसमें 2-3 प्रमुख रूप से कार्रवाइयां भी हुई। 25 लोगों को बर्खास्त भी किया गया। रायपुर के राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां दीपक बैज ने कहा कि राज्य में एसआईआर शुरू हो चुका है। इसकी जानकारी विपक्ष को नहीं दी गई है, जिसे लेकर पीसीसी चीफ ने सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि समाचार माध्यमों से खबरें आई हैं कि राज्य में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्य शुरू हो रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन राजनीतिक दलों को अभी तक इसकी सूचना नहीं दी गई है। निर्वाचन आयोग इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम शुरू करता है तो सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रदेश और जिला कार्यालयों से इसकी सूचना देनी चाहिए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करके पूरे कार्यक्रम विचार विमर्श सुझाव लेना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग से पूछा कि पुनरीक्षण का आधार कौन सी मतदाता सूची होगी। इसके साथ ही ये भी कहा कि निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों को बताना चाहिए कि उसने इस महत्वपूर्ण एसआईआर कार्यक्रम के लिए किस मतदाता सूची को आधार बनाया है। आयोग बताए कि कब प्रदेश निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की मीटिंग बुलाकर कब सूचना दी है। देखिए, एसआईआर पूरा पारदर्शी साथ होना चाहिए। ये नहीं कि लोकसभा चुनाव में वोट बढ़ा दिए, विधानसभा चुनाव में वोट बढ़ा दिए, उसके बाद एसआईआर कर रहे। मतलब बिहार का क्या हालत हुआ। पहले चुनाव आयोग ये तो स्पष्ट कर ले कि बिहार का एसआईआर वहां की जनता मांग रही, देश की जनता मांग रही है, सुप्रीम कोर्ट निर्देशित कर रहे। उसका क्या हुआ? कहीं न कहीं सिर्फ इस तरह के बहानेबाजी बनाकर चुनाव आयोग सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहता है। छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के उपलक्ष्य में जिले में संचालित प्रोजेक्ट संस्कृति के अंतर्गत योग, संगीत, चिकित्सक आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ हारमोनिका क्लब की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के नेतृत्व में जिले में संस्कृति और परंपरा को सहेजने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की ये कड़ी थी, जिसमें संगीत, योग, मानसिक स्वास्थ्य को एक साथ मंच पर प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक किरण सिंह देव, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं वक्ताओं ने कहा कि यह कार्यक्रम संगीत, योग, चिकित्सक का एक दुर्लभ संगम था, जो समाज में मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने में सहायक है। तो वहीं कोंडागांव में कलेक्टर नूपुर राजपन्ना ने विकासखंड के आश्रम, छात्रावासों और विद्यालयों का निरीक्षण किया है। शैक्षणिक गतिविधियों सहित बच्चों के भोजन, आवासीय सुविधाओं को देखा गया। कलेक्टर ने बालक आश्रम कारसिंग में कई कक्षों में अध्ययनरत बच्चों से चर्चा कर पढ़ाई के संबंध में जानकारी ली है। अधीक्षक और शिक्षकों को निर्देशित किया गया कि बच्चों को साफ सफाई और साथ ही उन्होंने अधीक्षक और शिक्षकों को निर्देशित किया है कि बच्चों को साफ सफाई की आदतें और अनुशासन सिखाएं। बच्चे साफ सुथरे स्कूल ड्रेस, जूते पहने और सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी स्कूलों, आश्रमों में विद्युत व्यवस्था की जांच करें और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था कराएं। कलेक्टर ने सभी विद्यालयों के साथ आश्रम के रसोई को धुएं रहित बनाने के लिए गैस सिलेंडर की व्यवस्था के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने बालक आश्रम करियाकाटा का भी निरीक्षण किया। बच्चों को दोपहर के भोजन में सब्जी
नहीं मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने इस मामले में प्राचार्य के 1 महीने का वेतन रोकने के निर्देश दिए। मध्याह्न भोजन बनाने वाली समूह को भी हटाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य चिकित्सालय में एसएनसीयू इकाई का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने वहां पर भर्ती शिशुओं की उचित देखभाल के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एसएनसीयू वार्ड में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए जीवन रक्षक उपकरण क्रय करने, आवश्यक मरम्मत कार्य करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। ऑक्सीजन प्लांट के सुचारू संचालन के लिए शीघ्र आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम अजय उराव, मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर प्रेम मंडावी सहित अस्पताल के चिकित्सकगण उपस्थित रहे। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने फरसगांव विकासखंड अंतर्गत लंजोड़ा के सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र मिचीपारा और आंगनबाड़ी केंद्र जुगानी कलार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भवनों की व्यवस्थाओं को भी देखा है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि उन्होंने बच्चों और भर्ती शिशुओं की उचित देखभाल के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बताते चलें कि ऑक्सीजन प्लांट के सुचारू संचालन के लिए शीघ्र आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम अजय उराव, मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर प्रेम मंडावी सहित अस्पताल के चिकित्सकगण उपस्थित रहे। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने कृषि विज्ञान केंद्र बोरगांव का भ्रमण कर केंद्र में संचालित कई गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने जिला प्रशासन के वित्तीय सहयोग से संचालित सुअर पालन, बकरी पालन, बतख पालन और हैचरी यूनिट का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने अलंकृत बागवानी इकाई का अवलोकन कर किसानों को सजावटी पौधों के उत्पादन, व्यावसायिक उपयोग पर मार्गदर्शन देने की बात कही। कंद वर्गीय सब्जियों की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियों की सराहना करते हुए स्व सहायता समूहों के लिए सीखने योग्य यूनिट विकसित करने, स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण स्वास्थ्य पर जोर दिया है और साथ ही भविष्य में उन्नत कृषि तकनीक के अनुसंधान प्रचार पर बल देते हुए केंद्र के कार्यों की प्रशंसा, शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई सहित जनपद सीईओ रूपेंद्र निताम, विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कोंडागांव में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान में कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। क्रम में डीएनके वार्ड में नगर पालिका अध्यक्ष, आपको बताते चलें कि व्यवस्थाओं को भी देखा है और श्रमदान का हिस्सा बने, जिसमें नगर के मरार पारा मोहम्मद नगर में कार्यकर्ताओं, अधिकारी, कर्मचारी और वार्डवासियों ने अपना योगदान दिया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि 19 सितंबर और साथ ही 26 सितंबर तक रजत जयंती विशेष स्वच्छता अभियान लोगों को मुख्य रूप से जागरूकता के लिए आयोजित की जा रही है। सहभागिता का अनुरोध भी किया गया। बस्तर जिले में इस सत्र इतनी तेज बारिश हुई जिसके चलते कई जगहों पर बाढ़ आपदा और घर ढहने से लेकर तमाम तरह की क्षतियां बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिली। लेकिन करपावन तहसील के अंतर्गत चिऊर गांव पंचायत में राशन दुकान के सामने अचानक रहस्यमय ढंग से
जमीन धंसने से लोगों में हड़कंप मच गया, जिसे देखने के लिए आसपास के सैकड़ों लोग पहुंच गए। रहस्यमय ढंग से जमीन धंसने से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 16 सितंबर की रात अचानक से, आपको बताते चलें कि यहां पर बारिश हुई और अचानक से गिरने की आवाज आई। कुछ सुबह देखा तो सुरंगनुमा गड्ढा बन चुका था। गड्ढे का आकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जब गड्ढे की लंबाई और गहराई मापी गई तो 40 फीट से ऊपर की सुरंग में गड्ढा बन चुका था। जिला प्रशासन की टीम मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने गड्ढे को अपनी सूझबूझ से जाल का घेरा लगाकर सुरक्षित कर लिया है। छत्तीसगढ़ में इस बार जिस तरह से बारिश हुआ, पूरे प्रदेश में आप देखे होंगे, बस्तर सबसे ज्यादा प्रभावित था। जो दक्षिण बस्तर में बाढ़ का चपेट में पूरा का पूरा गांव आ गया और कहीं ना कहीं बस्तर जिले के मांदर पंचायत में भी बाढ़ का जो आपदा है वो बहुत ज्यादा था। ये बकावंड बलाका करपावंड क्षेत्र है जो चियूरगांव पंचायत के अंतर्गत है और इस पंचायत में अचानक से रहस्यमय ढंग से जमीन का जो धंसने का बात है वो सामने आया था। आप देखेंगे यहाँ से वो जो पब्लिक देख रही है उसके सामने जो गड्ढा नुमा जो गड्ढा दिख रहा है, होल जो दिख रहा है, वहाँ पे जमीन धंस चुका है और जैसे ग्रामीण बता रहे हैं कि ये बहुत गहरा है और इसको डोरियों से नापा गया है और लाठियों से नापा गया है। हालांकि यहाँ पर किसी तरह का पहले कोई गड्ढा या कुआं नहीं होने का बात ग्रामीण बता रहे हैं। फिलहाल पूछ लेते हैं कि ये कब हुआ। दादा क्या नाम है आपका? मनबोध। ये कब पता चला? ये कल नहीं परसों सुबह। अच्छा, आप इसी गांव से? इसी गांव। पहले इस गांव में और कहीं गड्ढा उड्ढा हुआ है? नहीं है सर। नहीं हुआ है। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा, ये जो गड्ढा हुआ है ये कितने बजे का है? ये तो नहीं पता भैया, लेकिन सुबह ही मालूम चला है। अच्छा, कब का है? ये 16 तारीख का रात को। तुम्हारा क्या नाम है? आओ नजदीक आओ। अच्छा, ये जो गड्ढा हुआ है ये कब पता चला आपको? सुबह। ये जो घर है आपका है बगल वाला? हाँ, मेरा है। अच्छा, कितना समय का घटना होगा ये रात के समय है, लेकिन हम लोग क्या पता कि गड्ढा हुआ है। कुछ आवाज आया? क्या हुआ? आवाज आया ना। अच्छा, कैसा टाइप का आवाज आया? जैसे कुछ गिरे जैसा एकदम, मतलब कुछ तो गिरा जैसा लगा, मतलब ऐसा नहीं सोच में नहीं आया कि यहाँ कुछ हुआ जैसा। इससे पहले आसपास में कहीं पानी का स्रोत है, कुआं है, क्या है? आजू बाजू तो कहीं नहीं है कुआं वहाँ, कुछ नहीं है, बस बहुत आ रहे थे उतना टाइम यहाँ केसिंग है वो 2 टन। तो इसको ये आपके गांव में ये पहला घटना है? पहला घटना। अच्छा, आपके क्षेत्र में और कहीं गड्ढा हुआ था? नहीं, पिछले साल? नहीं। अच्छा, पहली बार। हाँ। तो अधिकारी यहाँ आए थे, पहुंचे थे देखने के लिए? नहीं, कोई अधिकारी नहीं है, कुछ नहीं। तो ये नेट कौन लगाया फिर, ये जो जाल? गांव का रेस्टान से गांव वाले लगाए। अच्छा, सरपंच बताया दिया ये सब लगाओ। तो यहाँ पुलिस प्रशासन को सूचना दिए थे? सूचना कितना तो सरपंच तो बताया होगा। सरपंच बताया कि नहीं। लगभग कितना गड्ढा होगा दादा? यहाँ 60 से 70 फीट होना चाहिए। 60-70 फीट। अच्छा, आप लोग नाप रहे थे क्या? इसको नाप चुके थे क्या? पहले एकदम पहला दिन कितना गड्ढा है, क्या है? 60 से 70 मीटर तक घुस गया था। जो गड्ढा है ये शुरू दिन से इतना ही बड़ा है कि बढ़ रहा है? क्या हो? बढ़ रहा है थोड़ा ये बढ़ रहा है। पहले अच्छा, छोटा था। हाँ, छोटा था पहले, थोड़ा सा बड़ा। तो ये जो गड्ढा है ये 16 सितंबर के रात की बात भाई साहब बता रहे हैं और विश्वकर्मा पूजा के पहले दिन यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा था साइड में और अचानक से ये जो जमीन है, ये गड्ढा जो है अचानक धंसने का आवाज इस घरवाले को सुनाई आया। तब से लेकर सुबह इन्होंने जब पब्लिक के साथ देखा तो ये गड्ढा बना हुआ था और एक रहस्यमय ढंग से ये गड्ढा का अभी किसी तरह का आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पर्यावरण अधिकारी से अभी हमने जानकारी लिया तो उन्होंने बताया कि नीचे कहीं न कहीं पानी का स्रोत रहा होगा, लेकिन अभी भी जिला प्रशासन यहाँ तक नहीं पहुंची है, जिसके लिए चैनल के माध्यम से हमारा एक गुजारिश है प्रशासन से कि इस तरह की कोई घटित घटना होती है तो तत्काल संज्ञान में लें और यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उनको हिदायत दें। आप देख रहे हैं साधना प्लस, मैं कार्तिक से चियूरगांव। रायपुर नगर पालिका
निगम के आपको बताते चलें कि सभापति सूर्यकांत राठौर ने ऐतिहासिक टाउन हॉल के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस से लगाई जा रही फोटो प्रदर्शनी का बीपी पुजारी स्कूल राजा तालाब के विद्यार्थियों सहित प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। इस दौरान टाउन हॉल में बीपी पुजारी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य भवानकर, नगर निगम संस्कृति विभाग की निष्ठा जोशी की उपस्थिति रही। नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर ने बीपी पुजारी स्कूल के विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित प्रश्न पूछे। प्रश्नों के सही जवाब देने वाले स्कूल के विद्यार्थियों को सभापति ने प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया है। बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र शंकरगढ़ के समुद्री गांव में इमारती लकड़ी की तस्करी कर चौखट बनाए जाने के मामले में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वन विभाग की टीम ने 38 नग चौखट बरामद कर इसमें पिता पुत्र को हिरासत में लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। वन परिक्षेत्र शंकरगढ़ की रेंजर आशा मिंज ने मामले में बताया कि इसमें वन अधिनियम की धाराओं के तहत लकड़ी जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं बलरामपुर जिले में बीजेपी के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिले के अलग अलग स्थानों से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। आपको बताते चलें कि प्रमुख रूप से सामरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक उद्देश्वरी पैकरा मौजूद रहे। मंदिर परिसर में साफ सफाई का कार्यक्रम रखा गया था। विधायक उद्देश्वरी पैकरा के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और ग्रामीण जन मौजूद रहे। साफ सफाई कार्यक्रम के बाद विधायक ने ग्रामीण जनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जो कि 2 अक्टूबर तक लगातार अनेक कार्यक्रम के माध्यम से चलेगा। विधायक ने पीएम द्वारा देश को दिए गई उपलब्धियों को लोगों के बीच साझा की। ग्रामीणों से बातचीत करते हुए जानकारी ली और उन्हें शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ समय से मिल रहा है या फिर नहीं। कोंडागांव में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार विशेष अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से पूरे देश में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन का प्रसारण जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में दिखाया गया। अभियान के तहत कार्यक्रम में बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी मुख्य रूप से उपस्थित रही हैं। कार्यक्रम में कलेक्टर नुपुराशी पन्ना, पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार, नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष नरपति पटेल, पूर्व विधायक सेवा राम नेताम सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। विधायक कलेक्टर ने जिला अस्पताल आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं से मिलकर उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए और साथ ही शिविर में 19 यूनिट रक्तदान प्राप्त हुआ और हमर लैब का भी निरीक्षण किया। वहां पर संचालित स्वास्थ्य जांच आवश्यक मशीनरी के बारे में जानकारी ली है। चिकित्सकों द्वारा जानकारी दी गई कि 115 में से केवल 55 जांच की रसायनों और उपकरणों के अभाव में हो रही हैं। शेष जांच शुरू करने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने के निर्देशित किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक उसेंडी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अभियान के शुभारंभ अवसर पर पूरे समाज से आग्रह किया है कि स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो स्वस्थ नारी और सशक्त नारी के लिए इस दिशा में कार्य करना है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले